भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे कि किसी तरह गुंडागिर्दी करके, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी ये बांग्लादेशी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा में घुसपैठ ये शामिल हो गए, बांग्लादेशी शामिल हो गए। यह दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है ये बांग्लादेशी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने एक बार फिर चिराग पासवान को लेकर बड़े हमले करते हुए कहा कि मेरे पास टाइगर 100 की है, इसके लेकर क्या कुछ कह रहे थे। और दिलीप जायसवाल को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी पर लगातार जो आरोप लगा रहा है उनकी पार्टी में ही ज्यादा बांग्लादेशी है, बीजेपी ही बिहार में क्राइम कंट्रोल को खराब कर रही है, बीजेपी के ही वाले लोगों ने ये बिहार में दंगा फसाद करवा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता। मारे जा रहे हैं भाजपा के लोग। एक भाजपा का नेता का कल हत्या हो गया, वो केवट समाज से था। सारे वंचित समाज के लोग मारे जा रहे हैं। आप देख लीजिए बिहार के एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका जी के दिन किस तरह रात में डीएम आवास के बगल में, एसपी आवास के बगल में हत्या कर दी जाती है। 3 लोगों का सिवान में गोली मार के नरसंहार कर दिया जाता है। नालंदा में हमारे समाज के लोगों का अन्नू पासवान और हिमांशु पासवान, हमारे नेता पारस जी गए थे, 7 जुलाई को, आज से 4-5 दिन पहले हत्या कर दी जाती है। पटना में 1-2 दिन पहले स्कूल संचालक अजीत जी की हत्या कर दी जाती है। पालीगंज में बालू व्यवसायी रामाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है। कल ही एक मुजफ्फरपुर में एक नौजवान युवक की हत्या कर दी गई। पटना में, भागलपुर में कल शाम में उत्पाद विभाग के टीम के द्वारा भोजपुर में कल उत्पाद विभाग के टीम के द्वारा जानबूझ के सुशील यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पुलिस भी गोली चला रही है, पुलिस भी गोली मार रही है निर्दोषों को, अपराधी को मार रहे हैं। दूसरी ओर देख लीजिए एक और नौजवान उत्तम यादव को भी कल आरा में गोली लगी है, वह जीवन और मौत से जूझ रहा है अस्पताल में। एक और महेंद्रू में कल ही अधिवक्ता जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सारण में शिक्षक संतोष राय को कल ही अपराधियों ने सारण में छपरा में गोली मारकर हत्या कर दिया है। दिनारा थाना में कल एक व्यवसायी के पुत्र ओम प्रकाश शाह की अपराधियों ने दिनारा में हत्या कर दी। पूर्णिया में अपराधियों ने, आपने देखा होगा, डायन का आरोप लगा के आज से 1 सप्ताह पहले 5 लोगों को जिंदा जला के मार दिया। 5 लोगों को, उसमें 3 पुरुष है, 2 महिला है। और देख लीजिए फिर नालंदा में अपराधियों के द्वारा एक युवक की नर्स को गोली मार दिया गया। कल ही एक नर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। होली के दिन बताया ही तो कोई ऐसा दिन नहीं है। तेजस्वी यादव जी के आवास के आगे गोली चला के अपराधी फरार हो जाते हैं। वहां मंत्री है, मुख्यमंत्री आवास के बगल में दिन दहाड़े अपराधी नेता प्रतिपक्ष के आगे, घर के आगे गोली चलाते हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। दिन दहाड़े मेरिन ड्राइव पे रोज लोग गोली चला रहे हैं। कोई ऐसा, बिहार तो क्राइम कैपिटल हो चुका है। अपराध यह जो है, बिहार जो है, पूरा बिहार दहल रहा है। हम तो मांग करेंगे या लगाएंगे नहीं, या चाहते हैं कि बिहार में क्राइम हो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, विधि व्यवस्था बिगड़े, आपस में लोग झंझट करे। मुहर्रम के दिन जिस तरह इन लोगों ने दंगा फसाद कराया, हिंदू मुसलमान कराया, मुहर्रम में कई जिलों में जिस तरह इन लोगों ने नफरत फैलाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच, 2 समुदाय के बीच झगड़ा लगाने का कोशिश किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे कि किसी तरह गुंडागिर्दी करके, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी ये बांग्लादेशी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा में घुसपैठ ये शामिल हो गए, बांग्लादेशी शामिल हो गए। यह दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है ये बांग्लादेशी है। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया है, हमने तो आरोप नहीं लगाया है। दिलीप जायसवाल पे हत्या का, एक युवक का भी हत्या का आरोप लगाया है। वह कौन? गुजरी मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज है उसके जो थे पहले संरक्षक जी, जो मालिक थे, ट्रस्टी थे, उनके लड़के ने आके आरोप लगाया प्रशांत किशोर जी के साथ बैठ के, यह दिलीप जायसवाल उस गुजरी मेमोरियल हॉस्पिटल में, उस ट्रस्ट में चपरासी था, कैसे मालिक बन गया? इसका संपत्ति की जांच होनी चाहिए। यह जो बांग्लादेशी घुसपैठी, ये क्या है? सम्राट चौधरी ये घुसपैठिया ना है भाजपा में। भाजपा के सोनी चौबे ने कहा था, कई लोगों ने कहा था यह घुसपैठिया है सम्राट चौधरी। 70 घाट का पानी पी के आया 3 बार सम्राट चौधरी।
राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ा, 3 बार, तीनों बार चुनाव हारा। 3 बार उनके पिताजी आदरणीय शकुनी चौधरी लंदन राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े। हम बता देना चाहते हैं 1999 में बांका से, 2004 में भागलपुर से, 2009 में भागलपुर से लालू यादव जी ने शकुनी बाबू को टिकट दिया राष्ट्रीय जनता दल। यह जो सम्राट चौधरी है 3 बार लड़ा, और पहली बार विधायक जो बना सम्राट चौधरी, सचेतक बना विधानसभा में लालू यादव जी के टिकट पर, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। और यह कहता है 2005 के पहले, 2005 के बाद यह आदरणीय लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में 2005 के पहले आदरणीय चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। यह सम्राट चौधरी राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में मापतौल बागवानी मंत्री था। और इतना बड़ा यह जालसाज है, लिखता था कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री था, मापतौल बागवानी मंत्री। गवर्नर के यहाँ गवर्नर ने हटाया उसको, कम उम्र में नाबालिग को आदरणीय लालू यादव जी ने बालिग कर दिया, मंत्री बना दिया, इनके पिता को मंत्री बनाया। 3 बार इसको विधानसभा का टिकट दिया, 3 बार इनके पिताजी आदरणीय शकुनी बाबू को पिता। और फिर हम में गया, जदयू में गया, 70 घाट का पानी, सबके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं, सब लूटने में बिहार सीट पे सवाल। आप हम जानते थे कि आप लोग सीट पे आइए, हम लोग जानते थे कि आप लोग सीट पे आइएगा। हम लोग चिराग पासवान की तरफ ब्लैकमेलर नहीं है, बार्गेनर नहीं है ना। हम लोग ये नहीं है कि जहां रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में थूकते हैं और छेद करते हैं, तो ब्लैकमेलर है। हमने पहले भी कहा झंडू बाम लेके रोता है, झंडू बाम लेके विदेशी झंडू बाम लाता। हमने बिहार का आइटम बॉय बताया है इसको, है ना। इसके पार्टी में जितना, हमने पहले भी कहा, इसके पार्टी में देख लीजिए जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, मतलब शिक्षा माफिया, मतलब जितने माफिया हैं, बड़े बड़े माफिया, सब टिकटार्थी हैं। और ये तो टिकट बेचने के लिए, इस पे तो टिकट बेचने का हर बार आरोप लगा है। बड़ी संख्या में अकेले लड़ा, इसको टिकट बेचने का चस्का लगा हुआ है 2020 में। और कहता है 100% स्ट्राइक। क्या कहता है आप लोग को? 100% स्ट्राइक। औकात है तो लड़ लो, अकेले लड़े थे 2020 में, अकेले 135-37 सीट पे उम्मीदवार दिए थे। एक इकलौता विधायक राजकुमार सिंह मटिहानी से जीत के आया था, जीत के आया, सर्टिफिकेट लेके, कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं जानते, चला गया जेडीयू में। फिर लड़ा, उसके बाद 2 उपचुनाव हुए बिहार में, कुशेश्वर तारापुर के, जमानत जब्त हो गया, 2000-3000 वोट आया। और एमएलसी वाला लड़ा, 25 को 50 को वोट आया। कहता 100% स्ट्राइक। अरे तुम्हारा स्ट्राइक है, वो स्ट्राइक में नरेंद्र मोदी जी का स्ट्राइक नहीं है, नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक नहीं है, जीतन राम मांझी जी का स्ट्राइक नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी का स्ट्राइक नहीं है, तुम्हारा स्ट्राइक है। बेलज कहीं का कुछ भी बोल देता है। और जब प्रचार करने की बात आती है आदरणीय जीतन राम मांझी के पुत्र वधू की, दीपा मांझी जी की, चुनाव लड़ रही थी बाई इलेक्शन, तो समय देके एनडीए में रखे, ऐसा गद्दार गद्दार कभी यार नहीं हो सकता, और यार कभी गद्दार नहीं हो सकता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने झंडू बाम वाले आइटम बॉय ने ठगा नहीं। यह आइटम बॉय, यह जीतन राम मांझी जी ने कहा 4 दिन 5 दिन पहले पत्रकारों के बीच कहा कि नॉन पॉलिटिकल आदमी, अनमेच्योर्ड है, अपरिपक्व है, राजनीति नहीं आती इसको। आदरणीय जीतन यह क्या बोलेगा? तो सीट की बात पे हम लोग जहां रहते हैं निष्ठा से रहते हैं। पारस बाबू एनडीए में थे, निष्ठा से थे। 5 सांसद हमारे, ठीक है, एनडीए ने हमारे पीठ में छुरा भोंका, पारस बाबू के पीठ में नहीं, दलितों के पीठ में छुरा भोंका, दलित सेना के पीठ में छुरा भोंका, हमारे सभी सांसदों के पीठ में छुरा भोंका। तो भारतीय जनता पार्टी तो छुरा भोंकने में और अपने अलायंस के साथियों को गला काटने में जब यूज पड़ता है, वो होता है ना यूज एंड थ्रो, लिखो और फेंको, वो कलम चलता है, तो भाजपा उसी टाइप की पार्टी, भाजपा। इसलिए हम जहां रहते हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहते हैं। पारस बाबू गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। यह मान लीजिए कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे।
सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल रहा, यह कोऑर्डिनेशन कमेटी में होता है। यह हमारा जुडिक्शन नहीं है कि सीट हम आपको बता सके, सीटों की संख्या बता सके। यह तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ना अभी राष्ट्रीय जनता दल का तय हुआ है, ना कांग्रेस का तय हुआ है, ना वीआईपी का तय हुआ है, ना वामपंथी पार्टियों का तय हुआ है। अभी तो हम पाइपलाइने में हैं, अभी तो विधिवत शामिल अभी नहीं हुए हैं, लेकिन पूरा उम्मीद है कि जल्द ही जैसा सीन लग रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, अच्छे माहौल में हम लोग, क्योंकि एनडीए में मार काट मचा हुआ है हमारे यहाँ।